जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में लेकर आए आप सभी के यूनिक और कॉमन कमेंट्स। आप सभी कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि सर थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस होगी या नहीं होगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए तो उनके भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हेल्प कीजिए। तो उनके लिए हम सारी चीजें इस सेशन के माध्यम से कवर करने वाले हैं। सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो सके। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी क्वायरीज उन ग्रुप्स में रखिए, हम नेक्स्ट सेशन जरूर लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी थोड़े मेरिट क्रम में ज्यादा हैं तो उनके लिए वर्ग 1 और 2 दोनों की वैकेंसी आने वाली है। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए यूनिक कंटेंट के लिए ताकि आपके सारी चीजें क्लियर हो सके और कंफ्यूजन भी क्लियर हो सके। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहला यूनिक और कॉमन कमेंट आ रहा है कि सर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए हैं वर्ग 1 और 2 के कैंडिडेट, किसी कारणवश उनको जानकारी नहीं मिली, तो इसके संबंध में आप क्या कर सकते हैं, हेल्प कीजिए। तो आपके लिए सीधा सा एक दरवाजा है हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट जाइए, वहां पर किसी अच्छे से वकील से बात कीजिए। 10,000 के आसपास आपका काम हो जाएगा, 8-10 हज़ार रुपए में। और 3 याचिकाकर्ता इस पर याचिका लगा चुके हैं। 3 कैंडिडेट, एक हरियाणा के हैं, 2 हमारे मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं। और ये कैंडिडेट भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए। तो आप जैसे कई कैंडिडेट हैं डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए। जब ज़्यादा याचिका जाएंगी तो हो सकता है कुछ हो जाए। बाकी इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि कब से डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। 29 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था। 30 सितंबर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे। ये कैंडिडेट किसी कारणवश इनको जानकारी नहीं प्राप्त हुई और ये कैंडिडेट डॉक्यूमेंट अपलोड करने से वंचित हो गए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेन रीजन तो ये है डॉक्यूमेंट अपलोड ना करने का, क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जब प्रोसेस हुई थी तो उसमें मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आई थी। जिन कैंडिडेट के नाम मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में थे वही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते थे और वही काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले सकते थे। पर इस बार इनने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अब पहले से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, उसके बाद आपका नाम आएगा। और जिन कैंडिडेट ने इस प्रोसेस में भाग नहीं लिया, जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, तो वो कैंडिडेट इस प्रोसेस से बाहर हो गए। इसी कारण से ये कंफ्यूजन बना हुआ है। तो अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस की तहत होता तो सभी लोग अपनी मेरिट लिस्ट देख लेते, सभी को पता पड़ जाता कि मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है तो हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो कंफ्यूजन नहीं रहता। कंफ्यूजन इसी वजह से हुआ कि सब ने सोचा कि हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा और फिर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो ये 3 याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगा दी, आप भी याचिका लगा सकते हैं। और 15 दिन का टाइम दिया गया है इसमें। 15 दिन में डीपीआई अपने विचार करेंगे इस पर और फिर उसका कुछ रिजल्ट आएगा। तो ज़्यादा याचिका करते होंगे तो जल्द जल्द इस चीज़ पर जरूर सॉल्यूशन होने वाला है। तो आप सभी याचिका लगा दीजिए और हम सब आपके साथ हैं। बाकी डीपीआई भी आपके साथ है, स्कूल शिक्षा विभाग आपके साथ कोई भी अहित नहीं करना चाहेगा, आपके लिए ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और आप जरूर याचिका लगाइए ताकि आपके सारे सॉल्यूशन हो। डीपीआई भी आप जाएंगे तो डीपीआई भी जाने पर यही सॉल्यूशन दिया जा रहा है, क्योंकि ये कैंडिडेट जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट है, 2 कैंडिडेट से इनसे मेरा पर्सनली कांटेक्ट है, जिनमें से हरियाणा वाले कैंडिडेट और ये मध्य प्रदेश के कैंडिडेट भी डीपीआई गए थे। और डीपीआई में भी उनको एक ही सजेशन दिया गया कि आप कोर्ट जाइए, वहाँ से जो निर्णय आएगा हम उस पर विचार करेंगे। तो आप भी कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं मेरिट लिस्ट में अगर नाम है तो फाइनल मेरिट लिस्ट समझें या फिर फाइनल सिलेक्शन समझें। तो आप सभी को पता है कि अभी जो मेरिट लिस्ट आई है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, इसलिए आप इसको फाइनली सिलेक्शन ना समझें। कुछ सब्जेक्ट में हो सकता है, जैसे वर्ग 1 की बात करें तो फिजिक्स में ऐसा हो सकता है, वर्ग 1 की बात करें मैथ्स में ऐसा हो सकता है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप नाम है तो आपका फाइनली सिलेक्शन है, पर हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में भले ही आपका नाम है, फाइनल सिलेक्टेड नहीं है। तो वो मैं उसका एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए ताकि ऐसे यूनिक सेशन आपको प्राप्त होते रहें जो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाले। तो अभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप फाइनली सिलेक्टेड नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आपकी दिसंबर में, आप सभी को पता है। वर्ग 2 की बात कर रहा हूँ, वर्ग 2 की कब आएगी आपकी? दिसंबर में मेरिट लिस्ट आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट। और फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। वर्ग 1 की फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट में रहेंगे वही कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड रहेंगे। आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट का एक आदेश था, 29 सितंबर को जारी किया गया था। उसके संबंध में मैं वीडियो ला चुका हूँ, बहुत ही शानदार सेशन है कि जब तक कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक फाइनल मेरिट लिस्ट 87% पर जारी की जा सकती है। यानी कि 100 सीट्स हैं तो 87 सीट्स पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। 13 सीटों पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, 13% पर 26% मेरिट लिस्ट जारी होगी, 13% ओबीसी कैंडिडेट्स की और 13% यूआर के अंतर्गत आने वाले मेरिट क्रम वाले कैंडिडेट, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों।
तो आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। कट ऑफ से रिलेटेड आप सभी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर फाइनली कट ऑफ बताइए, तो अभी थोड़ी सी टाइम की कमी होने की वजह से फाइनल कट ऑफ का सेशन नहीं ला पा रहे हैं, तो जैसे ही हम फ्री होंगे तो जरूर आपका फाइनल सेशन जरूर लेकर आएंगे। इसके अलावा वर्ग 1 की बात करें, चाहे हम वर्ग 2 की बात करें, वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए हम जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी आई है, प्रोविजनल मेरिट प्लस वेटिंग प्लस एक्स्ट्रा कैंडिडेट की लिस्ट, इसके लिए हमने दोनों के लिए सेपरेटली सेशन लेकर आए, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, ओपन, फीमेल, सारी चीज़ों को हमने बहुत ईजिली क्लियर किया। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, एक वर्ग 2 मेरिट लिस्ट के नाम से एक प्ले लिस्ट में है, और एक है वर्ग 1 प्रोविजनल प्लस वेटिंग लिस्ट के नाम से। तो वर्ग 1 में देख सकते हैं आप 16 के 16 सब्जेक्ट का एनालिसिस, जिसमें सब्जेक्ट वाइज बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे सब्जेक्ट को हमने कवर किया है। कितने मार्क्स तक आपकी कैटेगरी में कट ऑफ गया, क्योंकि आप सभी के ये भी कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें हमने उस सेशन बताई हैं कि आप फिजिकल हैंडीकैप का सबसे कम कट ऑफ गया है, मतलब सब में नहीं जा सकता पर मोस्टली फिजिकल हैंडीकैप का कम कट ऑफ गया। उसके बाद आप देखेंगे कहीं कहीं गेस्ट का कम गया, गेस्ट का ज़्यादा भी जा सकता है, कहीं कहीं ज़्यादा भी गया, मैंने वो सेशन के माध्यम से कवर किया है, तो वहाँ जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी प्रकार वर्ग 2 की हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, आपकी साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट को कवर किया, तो वहाँ से आप देख सकते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट, वहाँ 16 के 16 सब्जेक्ट। वर्ग 2 मेरिट लिस्ट के नाम से एक प्ले लिस्ट है, और एक वर्ग 1 प्रोविजनल मेरिट प्लस वेटिंग लिस्ट के नाम से प्ले लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मेरिट लिस्ट में मेरिट लिस्ट कौन कौन सी आप सभी को पता है। मेरिट लिस्ट प्रोविजनल मेरिट प्लस वेटिंग प्लस एक्स्ट्रा कैंडिडेट की लिस्ट है। 3 लिस्ट हैं, एक लिस्ट में तो मेरिट प्लस वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं, जो पहली लिस्ट आई थी उसमें मेरिट प्लस वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं, प्रोविजनल मेरिट प्लस वेटिंग वाले, और एक और एक्स्ट्रा कैंडिडेट की सूची आई है तो एक्स्ट्रा कैंडिडेट की सूची में एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं। अब क्या होगा, सिलेक्शन की जब बात आएगी तो प्रोविजनल मेरिट वाले तो लगभग सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि डीपीआई और ट्राइबल दोनों की संयुक्त काउंसलिंग चल रही है, और ट्राइबल की एक अलग सेपरेटली चल रही है। ट्राइबल में जो कैंडिडेट अभी नियुक्ति आदेश लेकर ज्वाइनिंग ले लेंगे, कुछ समय बाद अगर उनका डीपीआई में नाम आता है, वैसे भी आना ही है क्योंकि वो मेरिट क्रम में सबसे ऊपर है, तो वो डीपीआई में ज्वाइन ले लेंगे, और फिर ट्राइबल की खाली हो जाएगी, तो जो प्रोविजनल मेरिट वाले हैं तो पूरे पूरे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। वेटिंग की बात करें तो ओबीसी में कई जगह पर ज़्यादा कैंडिडेट लिए गए हैं, तो कुछ कैंडिडेट शायद रह जाएंगे। एक चीज़ और हम नेक्स्ट चीज़ करने वाले हैं, थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में अभी बताने वाले हैं। तो अभी जो आपको पता होगा मेरिट लिस्ट 3 है, प्रोविजनल मेरिट प्लस वेटिंग एक कंबाइंड है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कैंडिडेट की सूची एक अलग से। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो आप सभी को पता है फाइनल मेरिट लिस्ट दिसंबर में आपकी आने वाली है, तो दिसंबर में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और फिर आप स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। फाइनल मेरिट लिस्ट अभी आने वाली 87% पर, 87% पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रहने वाली है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी रहेगी 87% पर, ये फाइनल रहेगी, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी रहेगी 26% पर। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 13% रहेंगे ओबीसी कैंडिडेट्स, और 13% रहेंगे यूआर की मेरिट क्रम में आने वाले कैंडिडेट, चाहे वो एससी के हों, चाहे वो एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के। तो 13% की जगह 26% कैंडिडेट्स लिए जाएंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, जिसमें 13 तो ओबीसी की कैटेगरी के रहेंगे, और 13% रहेंगे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के वो कैंडिडेट जो मेरिट क्रम में, यूआर की मेरिट क्रम में आ रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि 87 पर आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है। अब 87 पर कौन कौन कैंडिडेट्स आने वाले हैं, इसके लिए हम प्रीवियस सेशन कवर कर चुके हैं। वर्ग 1 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जब आप जाएंगे, वर्ग 2 मेरिट लिस्ट में जब आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो वहां पर आप जाकर ये डाउट क्लियर कर सकते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में है। वो सारी चीज़ें हमने वहां कवर करने का प्रयास किया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कितनी वैकेंसी पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है, कितने पर वेटिंग लिस्ट आई है, कितने पर एक्स्ट्रा कैंडिडेट, और कितने फाइनल मेरिट लिस्ट में आने वाली, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं। अब बात आती है थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस। तो थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस होगी या नहीं होगी, इस पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस होना चाहिए। थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस कब हो सकती, पहले नंबर तो ये सोचिएगा, थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस तब हो पाएगी जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस जब हुई थी, आप सभी को पता होगा डीपीआई और ट्राइबल दोनों की फर्स्ट जो काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट काउंसलिंग में ट्राइबल में समथिंग अपन देखेंगे, अगर ट्राइबल डिपार्टमेंट में लगभग देखेंगे तो 4000 के आसपास कैंडिडेट, वर्ग 2 की बात कर रहा हूं, ये वर्ग 2 के हैं, वर्ग 2, ठीक है। और वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 में लगभग 1800 के आसपास कैंडिडेट, वैसे तो 2200 के आसपास पोस्ट थी, पर पूरे कैंडिडेट
ने ज्वाइन करने के बाद कुछ ने छोड़ दी, फिर कुछ ने पहले मेरिट क्रम में डीपीआई ट्राइबल दोनों में थे, तो पहले जिसका आदेश आ गया उसमें चले गए, फिर वापस ट्राइबल से डीपीआई में आ गए। तो लगभग 1800 के आसपास आप मान लीजिए वर्ग एक में 1800 के आसपास मान लीजिएगा आप, और वर्ग दो में लगभग 4000 प्लस 4000 से 4500, क्योंकि क्या है डीपीआई के बीच बीच में नियुक्ति आदेश आते गए और ट्राइबल में जो थे उनका डीपीआई में होता गया, तो फिर वहां से वो छोड़ छोड़ कर आ गए, तो लगभग 4000 मान लीजिए। तो 4000 के आसपास ये वाली सीट है, 1800 के आसपास वर्ग एक की सीट है। दोनों सीट ट्राइबल डिपार्टमेंट में अभी फुल हैं, मतलब अभी फिल है, अभी ये कैंडिडेट कार्यरत हैं, अपने अपने स्कूल में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। पर अब ये जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है डीपीआई प्लस ट्राइबल की, इसमें इनको मौका दिया गया है कि आप काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले सकते हैं, और अगर आपका डीपीआई में हो जाता है तो आप ज्वाइन भी कर सकते, कोई इशू नहीं। और ये लास्ट टाइम है ट्राइबल वाले कैंडिडेट के लिए, वो डीपीआई में आ सकते हैं, इसके बाद कोई चांस नहीं रहेगा। क्योंकि जब रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे तब यही था कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस हो चाहे सेकंड कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस हो, डीपीआई ट्राइबल में दोनों में मेरिट क्रम में आने वाले कैंडिडेट को बराबर मौका दिया जाएगा। इसलिए रिपीटेशन हुआ है, उस पर हम अलग से सेशन ला चुके हैं। तो अगर 4000 ये वाली सीट ऐड कर दी जाए, क्योंकि ये 4000 में से लगभग 80 से 90% मान लीजिए कैंडिडेट आने वाले हैं डीपीआई में, क्योंकि डीपीआई में अभी आपको पता होगा 5000 पोस्ट आ गई वर्ग दो में। वर्ग दो में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो आप 6539 हैं, वैसे तो 8000 हो गई हैं, उसको मिला करके बैकलॉग के पद मिला करके तो 8000 पोस्ट हो गई हैं। पर 6539 में से 5000 डीपीआई की पोस्ट हैं, 5000 किसकी हैं, डीपीआई की। तो ये 4000 कैंडिडेट पूरे के पूरे डीपीआई में आना चाहेंगे, पूरे के पूरे कैंडिडेट कहाँ आना चाहेंगे, 4000। ये 4000 कैंडिडेट डीपीआई में जंप करने की कोशिश करेंगे, 4000 पूरे कैंडिडेट डीपीआई की सीट पर जंप करने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल उनको ज्वाइनिंग भी मिलेगी, क्योंकि वो मेरिट क्रम में ऊपर है, इसलिए उनका नाम वहाँ भी आएगा, इस वाली लिस्ट में भी आने वाला है। अब जो ट्राइबल एरिया के नहीं हैं, जो डीपीआई एरियाज में रहते हैं, जिनका डिस्ट्रिक्ट डीपीआई एरिया में हो और उनको स्कूल मिल जाता है, तो वो जरूर डीपीआई ज्वाइन करेंगे। फिर वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारा 1 साल का प्रोविजनल पीरियड कंप्लीट हो चुका है, वो फिर भूल जाएंगे, क्योंकि फिर वो अपने घर वापस आ जाएंगे। तो 4000 ही अगर यहाँ से पूरे यहाँ जंप कर गए तो 4000 सीट ये पूरी खाली रह जाएंगी। अगर ये सीट ऐड होती हैं, कौन सी वाली, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में जो खाली रह रही हैं, अगर ये सीट ऐड करते हैं तो ही थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस हो सकती है। वैसे मेरे हिसाब से थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस नहीं होनी है, प्रीवियस सेशन में कई बार मैं बता चुका हूँ, थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस होती तो ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट की लिस्ट नहीं आती, और थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस का एक शेड्यूल भी आता, सारी चीज़ें होती। थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस एक और ना होने का मेन रीज़न ये है कि वर्ग 1 और 2 की फिर से वैकेंसीज आ गई हैं, और वर्ग 1-2 की वैकेंसीज जब आ गई हैं तो सारी वैकेंसीज वहाँ ऐड हो जाएंगी, जितनी भी यहाँ चाहे SC ST की बच रही हो, चाहे कोई भी वैकेंसी XYZ बच रही हो, सारी वैकेंसीज आगे आपकी जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें ऐड हो जाएंगी। अगर ये वाली कंडीशन बनती है, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में वर्ग 1 और 2, वर्ग 1 में भी बात करें तो वर्ग 1 में भी 1800 पोस्ट हैं, तो 1800 कैंडिडेट्स में से मानकर चलिए 1500 1000 कैंडिडेट तो पूरे पूरे इधर आएंगे, यहाँ से ट्राइबल में 1500, तो आप मान लीजिए 1500 कैंडिडेट डीपीआई में आने की कोशिश करेंगे। अगर वो डीपीआई में आ जाते हैं तो फिर यहाँ भी वही कंडीशन बन जाएगी। अगर ये कैंडिडेट भी अगर डीपीआई में सिलेक्ट, वो तो सिलेक्ट तो होना ही है क्योंकि मेरिट क्रम में ऊपर है, तो यहाँ ये वाली मेरिट लिस्ट में भी, और आप सभी बार बार बोलते ही रहते हैं, सभी को पता है कि जैसे कि नाम रिपीट हो रहा है, नाम रिपीट होने का मेन रीज़न यही है क्योंकि रूल्स रेगुलेशन बनाए गए तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस चल रही है। अगर ये दोनों सीट्स ऐड की जाती हैं, ये दोनों सीट को खाली माना जाता है, खाली मान करके अगर प्रोसेस स्टार्ट की जाती, थर्ड राउंड काउंसलिंग बिल्कुल होगी, पर थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस होने के मेरे हिसाब से तो कोई चांस नहीं है। अगर आप सभी मांग करेंगे कि साहब ये वाली जो वैकेंसी हैं जो ट्राइबल की खाली हो रही हैं, ये वाली जो ट्राइबल की वैकेंसीज जो खाली होने वाली हैं, कैसे खाली होने वाली हैं, जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है डीपीआई प्लस ट्राइबल की, उससे ट्राइबल डिपार्टमेंट के वर्ग 1 और 2 के जो कैंडिडेट अभी ज्वाइनिंग ले चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, 1 साल हो गया, और अब वो डीपीआई में सिलेक्ट होंगे तो डीपीआई में जाएंगे, और ट्राइबल की वो वैकेंसी खाली चली जाएगी। उस वैकेंसी को शामिल नहीं किया गया है जो अभी आपको एक्स्ट्रा कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट आई है। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट आई है अभी, उसमें ये वाली सीट को ऐड करके नहीं दर्शाया गया, ना कोई चीज़ क्लियर की गई है। तो आप सभी शायद ये सोच रहे होंगे कि ये डीपीआई और ट्राइबल के जो कैंडिडेट अभी जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पर आ
जाएंगे वर्ग 1 और 2 के डीपीआई में, तो वो वाली सीट खाली मानकर जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट की लिस्ट ली गई है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट की एक मेरिट आई है, ये पूरी सीट इससे फिल की जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद आप यही सोच रहे हैं कि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में वर्ग 1 और 2 की जो वैकेंसीज अभी भरी हुई हैं, उन वो वाले कैंडिडेट अगर डीपीआई में आ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं शायद ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट आई है वो एक्स्ट्रा कैंडिडेट पुरानी वाली जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में वैकेंसी फिल हुई हैं और अभी वो खाली होने वाली हैं, तो खाली सीट पर इन एक्स्ट्रा कैंडिडेट को भेजा जाएगा। तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ क्लियर भी नहीं की है। मैं आप क्लियर करना चाहता हूं इजीली कि जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट आई है वो एक्स्ट्रा कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है जो अभी ट्राइबल की सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है ना, सेपरेटली ट्राइबल की सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस जो जून में स्टार्ट हुई थी, तो उसमें जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, जो ज्वाइनिंग लेटर अभी जारी हो रहे हैं, वर्ग 1 के हो चुके, वर्ग 2 के भी जारी होने वाले हैं, तो जो ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है और ज्वाइनिंग लेटर में जिन कैंडिडेट्स के नाम है वो कैंडिडेट अगर डीपीआई में भी सिलेक्ट होते हैं और डीपीआई में ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो वो सीट खाली हो जाएगी, उस सीट के स्थान पर एक्स्ट्रा कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो आई होप कि आपकी ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट की जो लिस्ट ली गई है वो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस जो ट्राइबल की चल रही है उसके लिए ली गई है।